हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज नंबर 3 फ्रॉम चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो हमें यही देखना है कि क्या है इसमें मैटर। चेयर मैटर है क्योंकि उसका मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। नेक्स्ट है एयर भी मैटर होगी। इसके बाद है लव एक फीलिंग है, वो कोई मैटर नहीं है, फीलिंग है, ठीक है, तो वो मैटर नहीं हुआ। स्मेल भी एक थॉट है, फीलिंग है कि हाँ कुछ अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है, तो स्मेल भी मैटर नहीं है। इसके बाद हेट भी एक फीलिंग है, तो वो भी मैटर नहीं हुई। एलमंड्स मैटर है क्योंकि उसका कुछ मास है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। थॉट भी एक थॉट है, ठीक है, उसका कोई स्पेस नहीं है, कोई उसका मास नहीं है, तो वो मैटर नहीं हुआ। इसके बाद कोल्ड भी एक फीलिंग है, जहाँ जो भी फीलिंग्स होंगी वो मैटर नहीं है, ठीक है, तो कोल्ड भी मैटर नहीं है। नेक्स्ट है लेमन वाटर मैटर होगा, ठीक है, क्योंकि उसका मास है, स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। और स्मेल ऑफ परफ्यूम, देखिए इसमें दो डाउट होते हैं, एक तो स्मेल और स्मेल ऑफ परफ्यूम दोनों में डिफरेंस है। स्मेल है सिर्फ एक फीलिंग, ठीक है, स्मेल एक सिर्फ फीलिंग है, तो स्मेल मैटर नहीं है। लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम बोला है तो वो मैटर है, क्योंकि परफ्यूम की स्मेल में कुछ परफ्यूम के वेपर्स होंगे, तो हम उसकी बात करेंगे, परफ्यूम के वेपर्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से स्मेल है। स्मेल अगर बोला तो वो मैटर नहीं है, लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell of cold food you have to go close. तो hot sizzling food से क्या होगा? अगर फूड हॉट है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन हमने पढ़ा ना, डिफ्यूजन मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन, तो डिफ्यूजन इंक्रीज होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो अगर गरम खाना है तो डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होगा क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज फास्टर एट हायर टेम्परेचर, इसलिए आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन इज फास्टर एट हायर टेम्परेचर, इसलिए आप स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू फ्रॉम सेवरल मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। इमेजिन करो कि आप हाई बोट से बहुत ऊपर से जंप करते हो और स्विमिंग पूल में करते हो तो आप अंदर पानी में चले जाते हो, ठीक है। अगर आप पानी की जगह कंक्रीट सीमेंटेड रोड पे जंप करोगे बहुत ऊपर से तो क्या होगा? हाथ पैर टूट जाएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ कि डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल? क्योंकि वाटर में कंपैरेटिवली स्पेस ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पढ़ा है ना हमने। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो अगर आपने जंप किया है सॉलिड में या एयर में या सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों में से अगर आप तीनों में जंप करते हैं तो सॉलिड पे अगर आपने जंप किया तो आपको ज़्यादा हर्ट होगा, ठीक है। और अगर पानी में आप जंप करोगे तो डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर, क्योंकि स्पेस होता है पानी में, स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, तो उस स्पेस में वो चला जाता है, पानी को दूर दूर करके पानी की जगह वो अपनी वो ले लेता है जगह, ठीक है। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगती है। इसके बाद है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोस में। दे आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल। एक रेन ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं एक रेन ड्रॉप में, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। अभी हमने पढ़ा कि वाटर में भी स्पेस है। दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, जैसे इंसेंस स्टिक हमने जलाई थी, इंसेंस स्टिक रूम के कॉर्नर में, तो पूरे रूम में उसकी स्मेल, फ्रेगनेंस फैल गई थी, ठीक है, स्प्रेड हो गई थी, क्योंकि दे आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड्स में, कंपैरेटिवली होता सब में, सॉलिड लिक्विड गैस सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लिक्विड में थोड़ा कम और गैस में उससे भी कम होता सब में है। सो दे अट्रैक्ट ईच अदर, क्लियर।